Good morning, students. We have discussed Kirchhoff's law numerical. Today we are discussing about the meter bridge, Wheatstone bridge numerical. इसमें सबसे पहले जो चीज हम लेके चलते हैं, पिछले चैप्टर में भी आपके आया है, पहली यूनिट में भी आपके आया हुआ है। एक बार उनको कुछ क्वेश्चन को लेके चलते हैं, आपको मैं अच्छे समझाऊंगा, पूछा जा सकता है। वैसे 9th 10th में ही समझा देना चाहिए टीचर्स ने, लेकिन अब आपको हम समझाते हैं। मान लो हमारे पास 3 रेसिस्टेंसेज है, ये समझने का काम करना है बेटा, फिर मैं बोलने लग रहा हूं, रटने का काम नहीं करना है। पहले की रेसिस्टेंस R1 है, दूसरे की रेसिस्टेंस R2 है, तीसरे की रेसिस्टेंस R3 है, और तीनों को हम R के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, अपने समझाने के लिए हमने इस चीज को ऐसे माना है। तीनों कैसे जुड़ी हुई है पुत्र? सीरीज में जुड़ी हुई है। पहले रेसिस्टेंस का दूसरा सिरा दूसरे का पहला जुड़े, दूसरे का दूसरा सिरा तीसरे के पहले से जुड़े, और इस तरीके से अगर कनेक्ट होता जाए तो उसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। सबको क्लियर है नहीं? तो कैसे जुड़े हुए हैं ये? सीरीज में जुड़े हुए। और आंसर कैसे निकालते हैं? डायरेक्ट अलजेब्रिक सम, सीधा ही जोड़ देंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक? इसमें तो आपसे पूछेगा नहीं 12th में कोई भी ये चीज। अब हम एक काम करते हैं, इधर से ठीक है एक वायर लिया, कनेक्टिंग वायर, और ऊपर से यहां से ऊपर करके ऐसे, और 2 छोड़ दिए, 1 और 2 पूरे छोड़ के, और यहां जोड़ दिया। ठीक है बेटा, बिल्कुल आउटर से, तीनों के बिल्कुल बाहर से हमने एक वायर को कनेक्ट करके 2 को छोड़कर यहां जोड़ दिया। अब ऐसे यहां से लिया, और अब इधर से दूसरी साइड से भी 2 छोड़ के, और हमने यहां कनेक्ट कर दिया। अब मेरे को ये बताओ, इस A और B के बीच में, A और B के बीच में अब 3 जो रेसिस्टेंस है, ये कैसी जुड़ी हुई है एक दूसरे के साथ? कैसे? Now these are in parallel. क्या पहचान होती है पैरेलल की? क्या कैसे पता लगाते हैं कि पैरेलल में है ये? अगर रट लिया बस। पैरेलल में कब कहेंगे? जब सभी रेसिस्टेंस का एक सिरा एक जगह जुड़ा हो और दूसरा सिरा दूसरी जगह। एक सिरा A से जुड़ा हो सब रेसिस्टेंस का, और एक सिरा B से कनेक्टेड हो या जुड़ा हुआ हो सभी का। और इस केस में वही हो रहा है। हमने सिरा बोला एक एक सिरा, यानी कि पहला या दूसरा कोई भी एक सिरा। अब ध्यान से देखोगे तो इस रेसिस्टेंस का ये वाला जो सिरा है, इधर वाला हिस्सा है, ये A से जुड़ा हुआ है भाई। ठीक है बेटा, और इस दूसरी रेसिस्टेंस का ये वाला सिरा, और तीसरी रेसिस्टेंस का ये वाला सिरा यहां से इकट्ठा होके, और ये भी किससे जुड़ा हुआ है? A से जुड़ा हुआ है। समझ में आया नहीं? अब 3 रेसिस्टेंस है, तीनों का एक एक सिरा कहां जुड़ा हुआ है? A से जुड़ा हुआ है। ध्यान दोगे, एक ये देखो, एक सिरा ये जुड़ गया इसका, और यहां से एक ये गया, और इस तरीके से ये जुड़ गया। सही है? जानबूझ के मैंने इसको थोड़ा वाइड चौड़े तरीके से मोटे उसमें लिखा है ताकि आपको पता लगे। इन दोनों का, इस दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहला सिरा A से जुड़ा हुआ है, और पहले का पहला सिरा A से जुड़ा हुआ है। मतलब तीनों का एक सिरा कहां जुड़ा हुआ है? A से। और इस तरीके से यहां से देखोगे तो इन दोनों का ये सिरा यहां से आगे इस पर क्लिक कर दिया, और दूसरा सिरा कहां जुड़ा हुआ है? तीनों ही किसमें पैरेलल। समझ गए या नहीं? याद रखने का तरीका समझ में आया आपको? कैसे करना है, कैसे ध्यान रखना है, तो मैंने एक तरीका बताया आपको। ऐसे 3 रेसिस्टेंसेस हैं, तीनों सीरीज में। पैरेलल में करने के लिए कैसे दिखेगा? आउटर से बाहर से लो एक वायर, 2 छोड़ दो, और दूसरे तीसरे के बीच में लगा।
अब दूसरे सिरे के आउटर से लो, दो छोड़ के पहले दूसरे के बीच में कर दो। तो 3 सीरीज में थे, अब तीनों किसमें हो जाएंगे? ये ऐसे चेक करना आपने। और पैरेलल में आंसर क्या आएगा बोलो? 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है बेटा, समझ में आया या नहीं? इस तरीके से आपने ये ध्यान में रखना है। क्लियर है? यहां से अलग से बना के दिखा दिया, उससे पता लग गया आपको? ध्यान रहेगा या नहीं? यही चीज रेसिस्टेंस की बजाय या किस में हो सकती थी? कैपेसिटर्स भी हो सकती थी। ऐसे या बल्ब भी हो सकते हैं, आगे चल के इंडक्टेंस आएंगी, वो भी हो सकती है। सर्किट डायग्राम में कुछ ऐसा ही दिखेगा, सिंबल बदल जाएंगे बस। समझ गया नहीं? क्या बदल जाएंगे बेटा? सिंबल्स बदल जाएंगे। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब इसी को थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं और उस पर चलते हैं। अब मेरे को एक बात बताना पुत्र, आप इस कंडीशन में यहां तक ठीक हो गया? वो डिस्कस थोड़ी बाद में करेंगे। एक ये ऊपर से जो वायर गया है, इस वायर में एक रेसिस्टेंस यहां लगा दो, इस वायर में एक रेसिस्टेंस यहां लगा दी, और नीचे भी एक रेसिस्टेंस लगा दो, यहां भी एक रेसिस्टेंस लगा दी। अब ये क्या हो रहा है? अब ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया है। ये अब क्या बन गया? एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। व्हीटस्टोन ब्रिज का आपको पता है कैसे होता है? एक इस तरीके से लिया हुआ हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में, अगर ध्यान हो आपको, तो ऐसे हमने एक रोम्बस टाइप चीज ली थी, यहाँ इसमें एक रेसिस्टेंस ले ली थी, यहाँ हर किसी सिरे के बीच में भी एक रेसिस्टेंस है। मैंने जानबूझ के यहाँ पर ऐसे बना दिया, ये एक रेसिस्टेंस यहाँ ली हुई है। ठीक है बेटा, इस टर्मिनल का नाम ए माना हुआ है, इस टर्मिनल का नाम हमने सी माना होता है। इसको पी ले रखा होता है, इसको क्यू ले रखा होता है, इसको आर ले रखा होता है, इसको एस ले रखा होता है, ये जी गैल्वेनिक रेजिस्टेंस या कोई और रेजिस्टेंस ले लीजिए। आपकी किताब में हो सकता है ये R1, ये R2, ये R3, ये R4 और ये R5। ठीक है, तो हम ऐसे भी ले लें, बात तो वही एक ही चीज है। लिख ले R1, R2, R3, R4 और 5 ऐसे, क्योंकि ये आपके लिए फायदे की चीज रहेगी। तो व्हीटस्टोन ब्रिज को समझाने के लिए आपने लिया R1, R2, R3, R4 और R5। इसका नाम B और इसका नाम B। बेटा प्लीज तो ध्यान रखा आपने, उधर थोड़ा ध्यान रखना। ए और सी के बीच में पूछा ना, तो ये जो डायगोनल है इसमें कोई रेसिस्टेंस नहीं जुड़ रही, दूसरे डायगोनल में रेसिस्टेंस जोड़ी गई है, और जिसमें नहीं जुड़ी हुई दोनों के अक्रॉस पूछेगा, इनके अक्रॉस बताओ यार सी के। तो ये क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर ऐसे करने की बजाय और ये ऐसे कर लेता कि इस ए और इन दोनों के बीच में बताओ, तो फिर क्या व्हीटस्टोन ब्रिज होता? नहीं, फिर ये दोनों किस में? सीरीज में। ये दोनों किस में? सीरीज में। और फिर आपस में तीनों किस में? तो व्हीटस्टोन ब्रिज तो बना ही नहीं। बात समझे या नहीं? इसलिए एक जैसी शक्ल सूरत दिखे तब भी आपने एक बार ध्यान से देखना है कि इन दो टर्मिनल्स के बीच में ले रहे हैं, क्या उसके परपेंडिकुलर जो डायगोनल उसमें R5 है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर जिन दोनों के तरफ से उसी उन्हीं में जोड़ रखा R5, तो वो सीधा क्वेश्चन है बस। ठीक है बेटा, ऐसे व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया है। ये इट इज व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल का लगाने के लिए। अब यहाँ इसके अंदर हम चेक करेंगे क्या ये बैलेंस भी है। तो बैलेंस के लिए क्या करेंगे? R1/R2, R3/R4। अगर ये बैलेंस होगा तो आपने चेक करना है R1 के डिवाइड बाई R2 करना, R3/R4 करना, दोनों का रेशो सेम आ जाए तो ये बैलेंस्ड है। और जैसे ये बैलेंस रेशो सेम आएगा तो यहां जो रेजिस्टेंस होती है उसमें से करंट नहीं चलेगा, और उसमें से करंट नहीं चल रहा तो वो रेजिस्टेंस है या नहीं है कोई मतलब नहीं है। और ऐसे में क्या करेंगे, जब वो यूजफुल रही नहीं, वो यूजलेस हो गई है, तो उसको वहां से क्या कर देंगे? हटा देंगे। इसको यहां से हटा देंगे। जैसे इसको यहां से हटाएंगे, अब दोनों किसमें हो गई? सीरीज में। और ये दोनों किसमें हो गई? सीरीज में।
और आपस में कैसे हो जाएंगे, इजी सा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। बात समझ या नहीं? तो सबसे पहले पता लगाना है विच वन ब्रिज है या नहीं। दिखते ही पता लग गया विच वन ब्रिज। अब पता लगाए बैलेंस है या नहीं। बैलेंस के लिए इसके बटे ये करो और इसके बटे ये, रेशियो बराबर आ गया तो बैलेंस है। R5 को हटा दो यहां से, मिटा दो यहां से, दिखना ही नहीं चाहिए। उसके बाद आपको जो फिगर दिखेगी वो बिल्कुल इजी सी दिखेगी, सीरीज में पैरेलल में दिखेगी। कोई आपको ये कह दे इसके डिवाइड ये इसके बटे ये चेक करो, इसके बटे ये चेक करो, तो भी बात एक है, क्योंकि इन दोनों को चेंज करता बात को एक है। ऊपर और दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो ले लो, या इधर के दोनों का रेशियो, इधर के दोनों का रेशियो, तो बैलेंस को चेक करने का तरीका ये है भाई। अगर हम गौर से देखें तो इस केस के अंदर अब ये फिगर जो बनी हुई है इसी को ध्यान से देखिए। अभी थोड़ा वही है, ये जो वो है ये भी वही है। इसका नाम ए रख दिया, इसका मैंने सी नाम रख दिया, ठीक है बेटा। और अब मैं ये नाम लिखूंगा यहां से, आपको बताएंगे कौन सा क्या, इसलिए मैंने यहां से हटा दिया इस चीज को। अगर यहां से ये रबर का बना हुआ हो, मान लो ये रबर का बना हुआ हो, इसको हम ऐसे खींचे, वही शेप आएगी ना। ये तो बी है और ये डी है, इसको ऐसे खींचेंगे, ये तो R5 हो गया भाई। बी और डी के बीच में, बी और डी के बीच में R5 है, और ए और बी के बीच में वहां से देखो R1, और बी और बी सी के बीच में R2, और यहां ये बी ए और डी के बीच में, और यहां से सी और डी के बीच में R4 है ना भाई। देखियो बस इसको पकड़ के थोड़ा ऐसे खींचना है। ये सीधी विच वन ब्रिज की स्ट्रक्चर है। ये इसका थोड़ा है कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा है कॉम्प्लिकेटेड है। इससे भी आता है, ये भी आता है खूब, और इस ऐसा ही साफ सुथरा बढ़िया चेक करें तो ऐसे भी हो सकता है। किसी किताब में बच्चों को देख के भाई बच्चा परेशानी में नहीं आना चाहिए, बच्चा तो बच्चा होता है, उसका केयर करना चाहिए, छोटा बेबी की तरह काम, उसमें ये काम बढ़ जाएगा, उसमें ये करके दे देंगे बस। आपको ध्यान नहीं जोड़ेंगे, इसके अंदर यहां से एक ध्यान जोड़ दो, इसका नाम R1, ये R2, R5, R3, R4, ये भी उसको देखते ही पता लग जाएगा, इसको देखते ही पता लग जाएगा। इसको ऐसा खींच दोगे तो ये वाला बन जाएगा विच वन ब्रिज। और चेक करने के लिए आपने एक कंडीशन चेक करनी है, रेशियो सेम आते, किसको नेगलेक्ट करेंगे, R5 को नेगलेक्ट करेंगे भाई, ध्यान रखना। R5 इज नेगलेक्टेड, छोड़ दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। नेगेटिव मत करो, रिमूव बोलो, इसको हटा देंगे। बढ़िया वर्ड तो नेगलेक्ट का मतलब होता है हमने ध्यान नहीं दिया उस पर, रिमूव ही कर देंगे, खत्म ही कर देंगे। और कोई एक डिवाइस से पूछ ले तो भाई R5 से कितना करंट चलेगा, तो क्या कहेंगे 0, बिकॉज द विच वन ब्रिज इज बैलेंस्ड। कैसा है ये, बैलेंस्ड। इसी का ये खूब देखने को मिलेगा आपको। आजकल तो नॉर्मल हो गया है, कभी पहले स्टार्टिंग में कंपटीशन के जबरदस्त क्वेश्चन बनवाए जाते थे। ये मिल जाएगा तो इजी है, ये भी इजी है, इसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। और एक फिगर और भी आती है विच वन ब्रिज की, प्लीज एक बार उसको चेक करते हैं। मैं यहाँ बना दूं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी बेटा। एक ट्रायंगल बना लेते हैं ऐसे, प्लीज ध्यान देना। इस ट्रायंगल के अंदर यहाँ मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दी, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दी, एक टर्मिनल ये ले लिया, एक रेजिस्टेंस मैंने यहाँ लगा दी, और एक रेजिस्टेंस मैंने यहाँ भी लगा दी, ठीक है पुत्र, पर एक रेजिस्टेंस यहाँ भी लगा दी। इस टर्मिनल का नाम मैंने ए रखा, इस टर्मिनल का नाम मैंने बी रखा, इसका नाम मैंने डी रखा, और यहाँ इसका नाम मैंने सी रख दिया। ये मिलाने के जोड़ दे रखे हमने ऐसे, ठीक है। यहाँ करके ऐसे इसको सी लिख देंगे, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, प्लीज ध्यान देना, यहाँ कोई नहीं है, ठीक है। इसको सी लिख दो या इसको सी कर दो। अब इसमें बताओ, अगर मैं ये कहूं कि ये जो है R1 है,
ये जो R3 है, ये जो R2 है, और ये जो R4 है, और ये जो इधर ऊपर वाला R5 है। सही है ना? अगर ये रबर का होता, थोड़ा चेंज करने लायक होता, इस ए को पकड़ के और ऐसे कैसे हम ऊपर लेके जाते, इधर इसको ऐसे करके ऊपर लेके जाते, तो यहाँ क्या आ जाता है? ये बोलो हल्का R1 ऊपर आ जाता इधर, और ये इधर क्या आ जाता बोलो? यहाँ R3 हो जाता, और ये ए इधर ऊपर चला जाता, यहाँ से हट जाता है ये, तो क्या बनता आपका? देखो भाई बनता या नहीं? R1 R2 R3 R4, और बीच में क्या देता है? ये है ना भाई? थोड़ा छुपा के दे रखा है, थोड़ा और दिमाग से चेक करना चाह रहा आपको कि आपको समझ में आया या नहीं आया। क्लियर है भाई? अब एक बात और सुनो, अब यहाँ इस आरम में एक में नहीं होगा, एक आरम में नहीं होगा, इसमें नहीं है तो ये R5 का काम करेगा, इसमें नहीं होगा तो ये R5 का काम करेगा। सही है नहीं? इसमें नहीं होगा तो ये R5 का काम करेगा। समझ गए बेटा कैसे करना है? जो इसमें है उसके अपोजिट, जो ये बढ़ेगी इससे अपोजिट वाला ये काम R5 करेगा। और फिर चेक कर लेना आपने, इन दोनों का रेशियो बराबर आएगा, इसको हटा दियो, ये दोनों सीरीज में आपस में पैरेलल, क्योंकि यहाँ से ये गया तो सीरीज में हो गया, और यहाँ से ये आया सीरीज में हो गया, और आपस में दोनों क्लियर है। इसका भी क्वेश्चन आता है, करोगे या नहीं? अब इसी में एक काम कर देते हैं, सब में दे दिया भाई, सब में दे दिया, इसमें भी दे दिया। अब तो ये 6 हो गए भाई, हमारे उसमें 5 थे, इसमें 6 है, तो फिर एक काम करना, ऐसे में जब सारे में दे रखा हो और यहां पूछे तो इसको हटा देना, इनको चेक करना। विक्टर ब्रिज दिख रहा है ये बीच में, अब इसके बटे ये करना, इसके बटे ये करना, बराबर आ जाएगा, इसको हटा देंगे। जैसे इसको हटाएंगे, अब इसको लगे रहने देना, अपनी नजरों में से करना है ही। अब दोनों किस में है? ये दोनों किस में है, और ये किस में हो गया, और तीनों किस में हो गए? क्या हो गया? एक्स्ट्रा बात समझे या नहीं? तो अगर सभी में दे रखा हो तो पता लगाओ बेटा, इसके बटे ये चेक करना और इसको हटा देना। अगर रेशियो सेम आ जाए, बैलेंस बन जाए, तो इसका जो आंसर आएगा उसके साथ ही पैरेलल हो जाएगा, मतलब तीनों पैरेलल हो जाएगा। समझ गए या नहीं? इस तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पे क्वेश्चन, मैंने बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को डिस्कस करने की बात कही है। एक दो क्वेश्चन थोड़े हटके और आएंगे, वो आपके जब आए हुए यहाँ उसको तब करा देंगे हम, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे ये दे रखा व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर हम लेके चले, ये R1 है, ये R2 है, या R2 कर दे या R1 कर दे, क्या रेशियो बराबर हुआ? या R1/R2 है या R2/R1 है, इसलिए बैलेंस्ड नहीं है। तो क्या लगाना पड़ेगा? किरचॉफ के लॉ लगाने पड़ेंगे। क्या लगाने पड़ेंगे? उससे फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बैलेंस है तो छोड़ देंगे R5 को, लेकिन R5 को। और ये क्वेश्चन आपके इसमें किस बुक में, एनसीईआरटी में भी है और नॉर्मल बुक्स में सब दे रखा है। प्लीज इसको करके देखना, जनरल में से मान के करना। उसको R1 माना, उसको R2 माना हुआ है, इसको R2 मान लेंगे, इसको R1 मान लेंगे, इसको R3 मान लेंगे। उससे करके देखना आप उसको, उसका आंसर निकालना, उसको आज फार्मूले के तौर पे याद कर लेना। जो आपको दे रखे हुए, जैसे R1 5 रखा हो, 10 दे रखा हो, उसमें 5 रखा कर दोगे, करके देखना। क्वेश्चन दे रखा है, नहीं होगा तो डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, समझ में आया या नहीं? तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से शुरू होके हम व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर नॉर्मल पे आ गए, फिर बैलेंस करना। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं है तो फिर किरचॉफ से लगाएंगे। बैलेंस है तो R5 को हटा देंगे, सीधा क्वेश्चन। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करे पुत्र, बढ़िया लगेगा आपको, मिटा दो उसको। अभी देखो क्वेश्चंस जो आते हैं आपके इसमें क्या होंगे, प्लीज ध्यान देना। आपकी बुक में क्वेश्चंस दे रखे हैं, एक तो मैं यहाँ पे डिस्कस किया, आपको अभी बताया है, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज जो प्रिंसिपल होता है, इस पे ऊपर क्वेश्चंस, इसके बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। अब एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं यहाँ, एक रेजिस्टेंस हमने ये ले ली,
आगे चल के एक रेसिस्टेंस हमने ये ले लिया, ठीक है बेटा। अभी आधा पार्ट आपकी बुक में दिया होता है, यहां से हमने रेसिस्टेंस लेके चले, यहां भी एक रेसिस्टेंस लेके चले, यहां भी एक रेसिस्टेंस लेके चले, ठीक है बेटा। अभी मैं बताता हूं आपको सेट करते पहले, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में बुक में तो क्वेश्चन देखा नहीं, हम अपना बना लेते हैं और रट्टा लगाने की हमें जरूरत होती नहीं। एक हम यहां से लेके चलेंगे, एक हम यहां से लेके चलेंगे, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन इसके आप ऊपर भी ले सकते हो, एक यहां भी ले सकते हो, सब में आ रहा है। ऐसा मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, ये आपको मैं बताता हूं, शॉर्टकट से बता सकते हैं ए और बी। ऐसा कैसा बिल्कुल नीचे भी बन सकता है स्ट्रक्चर, एग्जैक्टली ऐसे कैसे नीचे बना दो, आता है तो बात और कभी क्या दिक्कत, ए और ये बी, ठीक है बेटा। सबकी वैल्यू आर है, ये भी आर वैल्यू का है, ये भी आर 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 का है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है और यहाँ भी आर है। इस क्वेश्चन में कहता है ए और बी के अक्रॉस इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, ठीक है। क्या इसमें कोई डिजिटल इम्पीडेंस बनेगा? नहीं बनेगा। अगर यहां से देखोगे तो ये यहां लग रहा होता तो बनता, यहां वाले में नहीं बनेगा भाई, ठीक है। यहां आके क्या करें हम, अब ये कनेक्शन का कैसे पता लगा, ये किसमें है, ये किसमें है, पता लगाने में दिक्कत हो रही है आपको, पता नहीं लग रहा होगा भाई। यहां से आया, उसके बाद इन सारों का देख लिया, ये दोनों सीरीज में, ये इसके साथ पैरेलल में, ये दोनों सीरीज में नहीं है, फिर ये जुड़ जाएगा। हाँ, ये ना जुड़ रहा होता भाई, ऐसा क्वेश्चन होता है। अब इसको ध्यान से सुनो, थोड़ा ध्यान देना है। आप बच्चों को कई जगह फॉल्स कनेक्शन होते हैं, मतलब जोड़ रखा है तो आंसर आ रहा है, रिजल्ट आया कुछ नहीं, जोड़ेंगे तब भी वही आंसर आएगा। कहने मतलब कनेक्शन का जोड़ना ना जोड़ना बराबर है, उसको बोलते हैं फॉल्स कनेक्शन। क्या बोलते हैं उसको? फॉल्स कनेक्शन। इसका पता लगाने के लिए हम कैसे पता लगाते हैं, हमने यहाँ इसके अंदर एक ऐसे करो मिरर रख दो, जैसे यहाँ एक शीशा रखा हुआ है, अगर हम इसकी जगह शीशा रख दें तो इधर वाले की इमेज इधर दिखेगी ना, बोलो भाई। ये वाला ये कोई आ नहीं करता, यहाँ दिख रहा है, ये वाला यहाँ है, ये वाला यहाँ, बिल्कुल मिरर इमेज बनेगी ना। ऐसे में जो मिरर इमेज बनेगी उसके अंदर जहां ये पॉइंट टच हो रहे हैं, ये वाला, ये तो सारे का टाइप मिरर इमेज बन रही है। यहाँ एक कनेक्शन हो रहा है, इस कनेक्शन को अगर हम यहाँ से हटा दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें करंट आया और इसमें से करंट ऐसे कैसे चला गया। मिरर इमेज में क्या होता है, जितना करंट जिसमें जाएगा उतना ही वापस आता दिखेगा। मिरर इमेज बनी हुई है तो मान लो इसमें करंट आया I1, तो यहां से वापस कितना होगा I1। जब I1 ही जा रहा है इसका मतलब ये कनेक्शन कैसा है, फॉल्स है, ना होता तो भी I1 ही जाता। इसको यहां से हटा देना, समझ रहे हो। मिरर इमेज ढूंढने की कोशिश करना, जैसे ही मिरर इमेज मिले फॉल्स कनेक्शन को ढूंढो और उसको वहां से हटा दो। अब आप बताओ दोनों किसमें, सीरीज में, कितना आंसर होगा 2R, ये कितना होगा R, ये भी कितना होगा 2R, ठीक है। और तीनों किसमें, अब इसी का बिल्कुल आराम से बढ़िया सा काम करते हैं, ये ऐसे चले। अब ये वाला तो कितना होगा R, और ये कितना होगा, इतनी जाएगा सबसे, यहां से इस जैसे ये आया है इस पॉइंट पे आ गया हम, कितनी जगह गया है ये 1 और 2, तो 2 जगह कर दिया भाई मैंने।
1 और 2। ठीक है भाई, ये वाला सीधा अगर x तो कहां पहुंच गया सीधा ही b पे, और r कितना हो गया 2r। तो बेटा इन दोनों को जोड़ते हुए इसको 2r लिखो और कहां ले जाओ, यहां b पर ले जाओ। ठीक है भाई, इसका काम खत्म। अब इसकी टेंशन मुक्त हो गई, इससे टेंशन मुक्त हो गया। अब इनको देखो, ये अकेला है तो यहां एक अकेला जोड़ो, ये आर आ गया, ये आर आ गया भैया। ठीक है, ये भी आ गया, इसको टिक कर दिया, यहां लगा दिया हमने। इसके बाद इस सिरे से कितने बने, 3 रास्ते, तो 3 हिस्से बना दो। इसमें कितने हैं, तो एक रेजिस्टेंस, दोनों को 2r के बराबर कर दो। इसमें कितना है दूसरे में, ये r हो गया, और यहाँ कितना है, फिर ये 2r हो जाएगा। अब तीनों फिर आपस में जुड़ गए, देखो यहां से तीनों को जोड़ दो, फिर क्या है, r है, और ये कहां चला गया, अब आप देखोगे तो ये सिंपल सा काम है भाई। 2r इसमें तो 1/2r प्लस 1/2r 2/2r r रहेगा ना, वो r और r आपस में किसमें पैरेलल, कितना बढ़ेगा r/2, ये r/2 आएगा इस सारे का, पक्का करके देख लियो। नहीं तो क्या करियो, 1/2r प्लस 1/r प्लस 1/2r 1/r इक्वलेंट, उसको सोल्व करियो, r/2 आ जाएगा। r/2 r और r सीरीज में, r 2r आधा r 2.5r 5/2r, मात्र 2r के साथ 2r पैरेलल में, तो रेसिप्रोकल के जोड़ दोगे, आ गया या नहीं बताओ। यहाँ से आपको ये फॉल्स कनेक्शन वाला केस समझ में आया है? यस सर। प्लीज बेटा ये करोगे तो फटाक से काम होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऐसे में मिरर इमेज ढूंढ के फॉल्स कनेक्शन ढूंढना या फिगर के अंदर बैलेंस विजुअल ढूंढना, अगर 2 चीज सीख गया तो आप बड़े कॉम्पिटिटिव टाइप के क्वेश्चंस को बड़ा इजी कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं, और वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, आराम से काम कर सकते हो। ठीक है बेटा, करोगे आज इसकी क्वेश्चंस, थोड़े आपको जो लैंग्वेज बना के दे रखी होगी वो करके देखने हैं आप। कल मीटर ब्रिज के क्वेश्चंस में से कोई आपने मेरे से पूछना हो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा, प्लीज ये काम करना। ठीक है, इनको क्वेश्चन करना जरूर।